दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ग्रीस। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। दोनों देशों के बीच आज होगी शिष्टमंडलीय वार्ता। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंद्रयान की सफलता पर दी प्रदेशवासियों को बधाई। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़े गए। और चंडीगढ़ मॉडल जेल में बंद 200 से ज्यादा कैदियों की बनाई कलाकृतियों की लगाई प्रदर्शनी। प्रशासक के सलाहकार ने कहा, कैदियों को सुधारने की दिशा में हो रहा सराहनीय काम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच गए हैं। एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है। भारत और ग्रीस के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं जो हाल ही के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार, निवेश और आपस में लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में जहां आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर होगा, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ को बढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय में खुशी की लहर है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। एथेंस में रह रहे भारतवंशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। जोहानसबर्ग में 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान साइड इवेंट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। दोनों ही नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की चिंताओं के बारे में स्पष्ट रूप से शी जिनपिंग को अवगत करवाया। Segment of cooperation, deepen and expand the defense and security partnership, infrastructure cooperation, shipbuilding industry, something which is a great strength of Greece and where the opportunities, extensive opportunities is there, energy, agriculture, education, and as I mentioned earlier, migration and mobility. The visit would give both sides an opportunity to discuss also the regional and global issues of mutual interest and help broaden and deepen our bilateral engagement. विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा ने बताया कि संक्षिप्त मुलाकात में दोनों नेता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के टकराव वाली जगहों से अपने सैनिकों को शीघ्र पीछे हटाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जोहानसबर्ग में शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। उनमें डॉक्टर हिमला सौद्याल भी शामिल रही। उन्होंने जनरल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। हिमला के पूर्वज भारत से ही दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के साथ ही महिलाओं के मुद्दे को लेकर काम कर रही हैं। It was a great honor to meet with the Prime Minister. He asked me a little bit about where I went to school because I was at Gandhi Desai High, and he talked a little bit about the genetic work that I have been doing in South Africa and some of the linkages with issues with India. In addition to that, we talked about the G20 and the Science 20 meetings, both of which I've attended in India, and I must say that the G20 meeting was just phenomenal. He's very much in touch with the ongoings of not just global issues, but also issues pertaining to regional sorts of initiatives, as well as trying to promote an active engagement between our two countries. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के रॉकेट वैज्ञानिक व इंजीनियर सिया बुलेला जूजा से भी मुलाकात की। सिया बुलेला की कंपनी गैलेक्टिक बीते 2 वर्षों से भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर रही है।
हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 29 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। सदन के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए हरियाणा के कई वैज्ञानिकों के योगदान को भी सराहा। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महान उपलब्धि पर देश भर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। साथ ही ये सदन भी गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा है। हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे महान वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भारत आकाश से भी ऊंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है। प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि होडल में 4 ROB बनाए जाएंगे। रेलवे से मंजूरी मिलते ही आगामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। भव्य बिश्नोई के आदमपुर की खराब सड़कों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इन पर जल्द काम शुरू होगा। सदन में कांग्रेस के 3 विधायकों ने मोशन दिए थे, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने अपना काम बाखूबी शुरू कर दिया है। इसरो ने आज एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि लैंडर से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह तक कैसे पहुंचा। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड सेंटर में लैंडर मॉड्यूल के पेलोड इल्सा, रंभा और चास्टे को चालू कर दिया है। चंद्रयान 3 के प्रोपेशनल मॉड्यूल के शेप पेलोड को कल चालू कर दिया गया था। चंडीगढ़ की मॉडल जेल में बंद कैदियों की ओर से तैयार की गई कलाकृतियों की लगाई प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने किया। जेल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे धर्मपाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जेल अथॉरिटी के इस प्रयास की भी सराहना की। इस दौरान उन्होंने कैदियों से बातचीत की और उनकी बनाई कलाकृतियों के बारे में जानकारी हासिल की। डिस्प्ले किया गया है, बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल सम ऑफ द पेंटिंग्स आर मास्टरपीसेस। I think this is a great initiative by jail authorities, and I think this is a reformatory work that is being done by the jail. I'm sure this kind of work will put inmates on a reform path. उनके सुधार की तरफ ये उनके एक अच्छे कदम है। इतना बढ़िया आर्ट जो उन्होंने बनाया। प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर पालिका अरोड़ा ने बताया कि हम कैदियों में सुधार के लिए लगातार ऐसी गतिविधियां करवाते रहते हैं। आर्ट वर्क और स्ट्रक्चर वर्क भी उनमें से एक है। करीब 200 ऐसी गतिविधियां करवाते रहते हैं। आर्ट वर्क और स्ट्रक्चर वर्क भी उनमें से एक है। करीब 200 कैदी इसमें खुशी से काम कर रहे हैं। यहाँ दिखाई गई कलाकृतियां पिछले 4 से 5 महीने में तैयार की गई हैं। उनके लिए, उनके सुधार के लिए रेफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो जो आर्ट है, आर्ट वर्क है, स्कल्पचर वर्क है, इट इज़ वन ऑफ देम। सो तकरीबन 150-200 के करीब कैदी हैं जो इस काम में खुशी से अपना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी है कि क्योंकि कईयों की बेल हो जाती है, तो जिनका इंटरेस्ट होता है उनको हम गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो, और प्लस हमारे पास वहाँ पे हमने एक प्रोफेशनल टीचर हायर किए हुए हैं, उनको स्पेशली जो सिखाया जाता है उनको ये सारा काम। और ये सारा जो स्कल्पचर वर्क और आर्ट वर्क तकरीबन पिछले 4-5 महीने की मेहनत से उन्होंने तैयार किया। उन्होंने बताया कि कई कैदियों को जमानत के बाद उनकी रुचि के अनुसार हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। कैदियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ भी रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ प्रदर्शित कलाकृतियों को वाजिब दाम पर हमारे सेक्टर 22 के जेल के शॉपिंग आउटलेट पर लोग इन्हें खरीद सकते हैं।
अब अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो महज 1 घंटे में वहीं पर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार हो जाएगा। देश के चुनिंदा विशेषज्ञों ने एक ऐसा मोबाइल ऑपरेशन थिएटर तैयार किया है जो भूकंप, चक्रवात या फिर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है भीष्म। ये एक चलता फिरता अस्पताल है जिसे दुर्गम स्थानों से लेकर हर जगह महज 1 घंटे में लगाया जा सकता है। इसे हेलीकॉप्टर, साइकिल, पानी के जहाज के साथ इंसान के कंधे पर भी लगकर ले जाया जा सकता है। मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से स्वदेशी है। भीष्म प्रोजेक्ट को गांधीनगर में हुए G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शोकेस किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरफेस सीडर के पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों पर संतोष जाहिर करते हुए फसलों के अवशेष का प्रबंधन बेहतर ढंग से करने के लिए वातावरण अनुकूल सरफेस सीडर पर सब्सिडी देने के लिए हरी झंडी दे दी है। पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित इस तकनीक को फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम में शामिल किया गया है। इस नई विकसित की तकनीक पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संगरूर के गांव सतौज में लागू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों को देखते हुए सरफेस सीडर की तकनीक फसलों के अवशेष का प्रबंधन करने के लिए कारगर सिद्ध हुई। उन्होंने कहा कि 80,000 रुपए वाली इस मशीन पर 50% सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने फसलों के अवशेष के निपटारे के लिए कृषि विभाग और पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि PAU ने सरफेस सीडर को CRM स्कीम में शामिल करने की सिफारिश की थी। चंडीगढ़ के बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज सेक्टर 43 स्थित चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के लिए खास तौर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत के सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं शिक्षा सचिव पूर्वा गर्ग सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। इस दौरान सत्यपाल जैन ने बताया कि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि बाल्यावस्था में महान विभूतियों ने कई विलक्षण काम किए हैं। आज बच्चों में यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों पर रोक और दोषियों को सजा दिलाने के साथ ही बच्चों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। चंडीगढ़ की जो काउंसिल है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसकी तरफ से जो बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उन पर आज का ये सेमिनार चर्चा आयोजित की जा रही है। ये मुल्क में बच्चों ने बहुत बड़े बड़े योगदान किए हैं, इतिहास रचे हैं। सारी शहादत में, चाहे वो गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे थे, चाहे भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, सभी महापुरुषों ने 12 साल, 14 साल, 10 साल की आयु में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। परंतु दुर्भाग्य से अब सोसाइटी में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध बढ़ने शुरू हो गए हैं। स्कूलों में भी, बाहर भी, सोसाइटी में भी, चंडीगढ़ में भी जैसे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। अब उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हमारा फ़र्ज़ है, स्कूलों का क्या फ़र्ज़ है, सोसाइटी का क्या फ़र्ज़ है, उसको लेकर आज की ये चर्चा आयोजित हुई है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों के बारे में, स्कूलों और समाज के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। मीडिया को रक्षा बलों की कार्यप्रणाली और तैयारियों की जानकारी देने के लिए जीरकपुर मिलिट्री स्टेशन में खड़गा सैपर्स की ओर से विशेष विजिट का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया संस्थानों के सदस्यों को सेना, कोर ऑफ इंजीनियर्स व खड़गा सैपर्स की भूमिका और संगठन के बारे में जानकारी दी गई। विजिट के दौरान कर्नल धीरज पोहड़ ने टीम को सिविल अथॉरिटी और HAD ऑपरेशनों को सहायता प्रदान करने में भारतीय सेना की भूमिका के बारे में जानकारी दी। इसके बाद टीम ने कल्याण केंद्र एक्वम का भी दौरा किया, जहां परिवारों के लिए दान चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कौशल विकास पाठ्यक्रम जैसे कई कल्याणकारी उपाय किए हैं। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व कप का खिताब जीत लिया है। संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में भारत के प्रज्ञान नंदा विश्व कप जीतने से चूक गए। कार्लसन ने आर प्रज्ञान नंदा को टाई ब्रेकर में शिकस्त दी। तमिलनाडु के आर प्रज्ञान नंदा ने महज 18 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। उनका कार्लसन के साथ खिताबी मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण रहा। दोनों खिलाड़ियों ने कला सिकल के पहले दोनों मैच बराबरी पर समाप्त हुए। टाई ब्रेकर के पहले खेल में कार्लसन ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा ग्रैंडमास्टर आर
आर प्रज्ञाल नंदा के फिडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते हुए कहा कि फिडे विश्व कप में प्रज्ञाल नंदा के शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है। उन्होंने फाइनल में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और फाइनल में मैग्नस कार्लसन को कड़ी चुनौती दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं। और अब पेश है खबरें फटाफट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा आलिया भट्ट और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाइड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.77 मीटर जैवलिन किया थ्रो। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीयू को ग्रांट की जारी। लड़कों के हॉस्टल के लिए 26 लाख और लड़कियों के हॉस्टल के लिए 23 लाख रुपए किए जारी। मौसम विभाग ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी की जारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।